नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन 4 महीनों से आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। इसमें वो लोग भी शामिल रहे हैं जो फेथ हीलिंग के नाम पर लोगों का इलाज करने का दावा करते हैं। न्यूज़ नेशन की इसी मुहिम का असर हुआ है और पहली बार, आप सही सुन रहे हैं, पहली बार असम में मैजिकल हीलिंग करने वाले एक पादरी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पादरी चंगई सभा की आड़ में धर्मांतरण करने का काम कर रहा था और आरोपों की अगर माने तो देश के कई राज्यों में चंगई सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन का कारोबार चल रहा है। अब ऐसे में प्रश्न ये है कि जैसा कानून असम में मैजिक हीलिंग के नाम पर चल रहे हैं, गोरख धंधे जैसे आरोप लगता है उन पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है, तो क्या वैसा ही कानून यानी ऐसा ही लॉ दूसरे राज्यों को नहीं बनाना चाहिए क्या, खासकर पंजाब को? या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से मैजिक हीलिंग के नाम पर धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या एक ऐसे लॉ की ज़रूरत नहीं है जहां अनगिनत संख्या में, क्योंकि पंजाब के एग्जाम्पल हमने दिया, जहां अनगिनत संख्या में ईसाई धर्मगुरु चंगई सभा का आयोजन करते हैं? इन प्रश्नों का जवाब तलाशती एक रिपोर्ट सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, फिर अपने पैनल में जुड़े मेहमानों के पास आपको लेके चलेंगे। पंजाब से लेकर असम तक, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक ऐसे जादुई उपचार करने वालों की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। आपके अंदर से निकले, चीखो, चिल्लाओ और निकल जाओ। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, नीचे बैठ जाओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ईसाई धर्म के प्रचार और प्रभु यीशु के चमत्कार के नाम पर इस तरह की चंगाई सभाएं लगाई जाती हैं और दावा किया जाता है कि इन सभाओं में आकर हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो थैंक यू जीसस। बोलो किसने किया, बोलो पूछो किसने किया। ऊंची आवाज से बोलो जीसस ने। ऊपर उठा के आंखें बोलो थैंक यू जीसस। चंगाई सभाओं में ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए जाते हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल हो। मसलन मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देना, एक किडनी को 2 किडनी कर देना। मेरे बच्चे को सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मेरे बच्चे को लीवर डैमेज हो गया। कोई डॉक्टर उसको ऑपरेशन के लिए हाथ नहीं लगा रहा था, एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे थे। एम्स और सफदरगंज सबसे मैं हार गई थी और मैंने हॉस्पिटल से, थिएटर से अपने बच्चे को लेके बाहर किया और मैंने वाटर और तेल लगाया अपने बच्चे को और मिट्टी खाकर कैंटीन में सेवा करता था और मैं यहाँ सेवा करती थी। मेरा बच्चा सारे रिपोर्ट से नॉर्मल है। मेरे पापा जी का लाख से घर आज मेरा बच्चा आंखों के सामने है। ये सब होता है मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिस के नाम पर। न्यूज़ नेशन पिछले कई महीनों से अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत इस तरह के मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिस में शामिल लोगों का पर्दाफाश करता आ रहा है। जहाँ इंसान अपने आप को ज़्यादा इम्पोज करे परमेश्वर से ज़्यादा, सबसे बड़ी गलती तो वही है। क्योंकि परमेश्वर महान है और हम लोग क्योंकि मेन लाइन चर्च से आते हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल है कि हम अपने आप को आगे नहीं रखते। तो जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यही सबसे बड़ी गलती है कि एक व्यक्ति का नाम आ रहा है विजेंदर और ये सब। परमेश्वर सबसे महान है, वो हम इसमें डिनाई नहीं करते और सारी शक्तियाँ, सारा उद्धार, सारी चंगाई परमेश्वर की तरफ से है। और जहाँ तक नबी ये अपने आप को मानते हैं, मैं इससे सहमत नहीं। हमने अपनी मुहिम के तहत कई सवाल उठाए, जैसे कि क्या चमत्कारी चर्च की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है?
क्या फेथ हीलिंग के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है? क्या ईसाई धर्म के प्रचार और मैजिकल ट्रीटमेंट की आड़ में देश के कई राज्यों में बड़ा खेल चल रहा है? सीख रहे हो, चिल्ला रहे हो और निकल रहे हो, इसी समय एक तो निकल रही है, वो निकल रही है, आग आ रही है, फायर टच, कम आउट, बार। एक तरफ हमने ये सवाल उठाए तो दूसरी तरफ असम में मैजिकल हीलिंग के खिलाफ कानून लाया गया और उस कानून के तहत एक्शन भी हो रहा है। असम पुलिस ने 23 नवंबर को गोलाघाट जिले के डेर गांव से एक गिरफ्तारी की। यह गिरफ्तारी गोलाघाट बैप्टिस्ट चर्च से जुड़े पादरी प्रांजल भुइयां की थी। 38 साल के प्रांजल भुइयां की गिरफ्तारी स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद की गई। आरोप है कि वो मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिस की आड़ में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे। प्रांजल भुइयां के खिलाफ असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस अधिनियम के तहत जेल जाने वाले प्रांजल भुइयां राज्य के ईसाई समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए हैं। असम हीलिंग प्रैक्टिसेस एक्ट दरअसल गैर वैज्ञानिक हीलिंग प्रैक्टिस को क्राइम घोषित करता है ताकि लोग अपनी सेहत और पैसों से खिलवाड़ न करें। आरोपों के मुताबिक जैसा कि चंगाई सभाओं में देखने को मिलता है, फ्री अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर जाए, थायराइड जाए, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम। असम का कानून साइंस पर आधारित इलाज को बढ़ावा देने की बात करता है। इसके उलट ईसाई धर्मगुरु जो चंगाई सभाएं लगाते हैं उनमें मेडिकल साइंस को दरकिनार कर कभी किसी के सिर पर हाथ रखकर तो कभी तेल पानी छिड़ककर बीमारी ठीक करने का दावा किया जाता है। पानी पिला रहा हूं आपको, मुंह खोलना और देखो अभी क्या होगा। मुंह खोलो बस और देखो निकल रही है जल्दी आंख, देखो अभी फ्री हो रहे हो। देखो क्या हो रहा है, देखो निकल रही हूँ। आरोपों की माने तो हालेलुया के नाम पर भोले भाले लोगों का शोषण किया जाता है और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का रैकेट चलाया जाता है। इसलिए अब पूरे देश में असम जैसे कानून की मांग हो रही है। आसाम ने कानून बनाया है धर्मांतरण पे, ये स्वागत योग्य है और देश के सभी राज्यों में ये कानून बननी चाहिए। बहुत ही आवश्यकता है लोगों को प्रलुब्ध करके, भय प्रदर्शन करके, चल प्रपंच के द्वारा अपना विश्वास को नष्ट करना ये बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरे देश में धर्मांतरण को बंद करना चाहिए। धर्मांतरण के साथ साथ अपना विश्वास को भी तोड़ दिया जाता है, आस्था को तोड़ दिया जाता है। यूं तो कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून है, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद देश के कई राज्यों में हालेलुया के नाम पर जुटाई जा रही भीड़ को गुमराह कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सर्वाधिक धर्मांतरण हिंदुओं का हो रहा है, वहीं क्रिश्चियन समुदाय को इसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के मुताबिक दक्षिण भारत में हिंदुओं का सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले 3/4 यानी 74% हिंदू सिर्फ दक्षिण भारतीय राज्यों से थे। ये सर्वे नवंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच किया गया था। इसलिए देश भर में अब मैजिकल हीलिंग के खिलाफ असम जैसे कानून की मांग हो रही है। अपना धर्म में रहे, अपना मतलब जो ट्रेडिशंस है, अपना जो कल्चर है, अपना जो वर्शिप, अपना जो पद्धति है, जो उपासना पद्धति है, वो अपने आप में रहे। किसी को इस कानून से नुकसान नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ ये अप्रिशिएटिव स्टेप है और शेष राज्यों में भी निश्चित रूप से होना ही चाहिए,
पूरे संपूर्ण देश के अंदर हमने दशकों से विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि देशव्यापी धर्मांतरण को रोकने के लिए, अवैध धर्मांतरण पर पूर्ण विराम लगाने के लिए एक कठोर कानून की आवश्यकता है। साफ है कि देश के कुछ राज्यों में मैजिकल हीलिंग के नाम पर पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है। इसलिए आज देश के कई राज्यों से असम जैसे कानून की मांग हो रही है, ताकि धर्मांतरण के साथ साथ जादुई उपचार के नाम पर लोगों के साथ जो छल हो रहा है उस पर ब्रेक लग सके। यानी असम सरकार ने असम हीलिंग प्रैक्टिस बिल 2024 लागू किया। हालांकि जब इसे लागू किया गया तो असम में इसका विरोध तो हुआ, पड़ोसी राज्य मिजोरम की तरफ से भी इसका खिलाफ आवाज़ उठने लगे और ये सीधा सीधा कहा गया कि ये ईसाई धर्म को टारगेट करके बनाया गया बिल है। और ये शायद इस हीलिंग एक्ट को लेकर, जो हीलिंग प्रैक्टिस एक्ट 2024 है असम में जो बना, इस एक्ट के तहत ये पहली गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। अब प्रश्न ये उठ रहा है इस देश में कि अगर असम ऐसे बिल को आगे ला सकता है, क्योंकि धर्मांतरण के लगातार ऐसे कई केसेस सामने आए और चंगाई सभा के नाम पर लोगों को हील करने के दावे लगातार कई वीडियोस में हमने आपको दिखाए, कई पास्टर्स को उसमें हमने आपको दिखाया और लगातार हमने कई नामों को भी आपके सामने रखा। तो अब प्रश्न ये है कि अगर असम में ये हो सकता है तो दूसरे राज्यों में इसे क्यों नहीं लागू किया जा सकता? अगर इस देश में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है तो इस धर्मांतरण के मुद्दे पर ताला लगाने के लिए या फिर ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए क्यों जरूरी नहीं है कि ऐसा कानून बने? सुप्रीम कोर्ट ने, एक अखबार का मैं कॉलम अभी आपको दिखा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल एक कोट किया जिसमें ये लिखा कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए मतांतरण संविधान के साथ धोखाधड़ी है। इसका प्रमाण भी है कि भाई एक इंसान जो हिंदू था उससे क्रिश्चियन धर्म पर अपने आप को कन्वर्ट करता है, लेकिन नाम वही रखता है, उसके पीछे ये कहा जाता है और ये टिप्पणी है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की कि ये इसलिए ऐसा किया गया ताकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में जो उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो फैसिलिटीज़ उनको मिलते रहे। तो क्या धर्मांतरण का मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत सारे लाभ से भी जुड़ा है? और लाभ किसका है, कहाँ से है? क्या फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट और फंड्स की बात होती थी एनजीओ के जरिए, क्या उनको भी मद्देनजर रखते हुए पूरा कार्यक्रम हुआ? मेहमानों से मिलवाते हैं और इसी बहस को हम आगे लेकर चलेंगे। हमारे से जो मेहमान जुड़ रहे हैं सबसे पहले एक एक करके उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ फादर सोलोमन जॉर्ज जुड़ रहे हैं, ये क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। फादर रॉबिन्सन हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। सुरजीत थापर साहब हैं, मीडिया कंसल्टेंट हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के। संजीव उनियाल हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। योगी उमेश पुरी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। और मयंक राठी हैं, हिप्नोटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले शुरुआत में फादर रॉबिन्सन आपके साथ करूंगा। फादर, ये असम हीलिंग प्रैक्टिस बिल 2024, इसका विरोध क्यों हुआ? और अगर विरोध हुआ तो ये भी तो देखिए कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ कैथोलिक चर्च वो कभी भी ऐसे प्रोसीजर्स को जो चंगाई सभा में होता है उसको आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट? केवल कैथोलिक की बात नहीं करूँ मैं, कोई भी क्रिश्चियन हो, ये जो कहा गया है मैजिकल प्रैक्टिस, हम मैजिक में विश्वास नहीं करते हैं, राइट? ये मैजिक के द्वारा किसी को चंगाई प्राप्त नहीं हो सकती है। मैजिक और चमत्कार ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो एक्ट जो पास किया गया है इतने महीनों तक, ये पास बहुत पहले हो चुका है, कुछ महीनों पहले, और इसमें जो चीज़ें हैं वो आप अगर पूरे एक्ट को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर ऐसी जो प्रावधान है कि सीधे किसी भी जगह पर जाकर उस जगह पर जाकर देखने के लिए अनुमति है, और नॉन बेलेबल उसमें अरेस्ट भी है। संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, राइट? और इतने महीनों तक कहीं पे मतलब किसी ने वहां पे कोई प्रार्थना नहीं की है। एकदम से किसी आदमी को आप अरेस्ट कर रहे हो, और वो भी ईसाई पास्टर को आपने अरेस्ट किया है इस नाम पे कि उसने कोई जादू करके किसी को चंगाई दी है, इस बात पे आप उनको अरेस्ट कर रहे हो। तो ये तो उदाहरण तो यही है सबसे पहले कि आप टारगेट कर रहे हैं किसी एक विशेष समुदाय को। इससे तो ये प्रतीत यही होता है ना।
चमत्कार तो सभी धर्मों में होते हैं, प्रार्थना तो सभी करते हैं। नहीं तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चंगाई सभा, जिसके कई वीडियोस भी देख रहे हैं, अभी मैं सुरजीत थापर के का रिएक्शन भी आपके बाद लूंगा, यानी वो जो चंगाई सभा होते हैं कई प्रॉफिट जो हैं वजिंदर सिंह जैसे लोग, तो ये जो हो रहा है, जो हीलिंग प्रोसेस कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वो सही है, उसको आप सपोर्ट करते हैं? कैथोलिक नहीं, देखिए कैथोलिक चर्च की ओर से यदि मैं कहूँ तो हम प्रार्थना और चमत्कार से हमको कोई आपत्ति नहीं। वो तो चमत्कार होते हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था, हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक कई सारे चमत्कार होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में चंगाई आए, और ईश्वर कई बार वो चंगाई हमें प्रदान करते हैं, इससे किसी को कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जो आप कहते हैं जादू या फिर मैजिक से किसी को चंगाई प्राप्त होती है, इसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं। नहीं तो मेरे प्रश्न का एक सिंपल सा लाइन है, उस लाइन को आप बता दीजिए ना। जो चंगाई सभा में हो रहा है, जो वीडियोस भी मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है? ये दुआ है या जादू है? नहीं, पानी छिड़क के एकदम इनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ ये क्या है, क्योंकि ये जो नहीं, आप चर्च से जुड़े हैं, आपके प्रेयर में ऐसी तस्वीरें दिखती हैं। मैं कैथोलिक विश्वास के बारे में कह सकता हूँ। मैं कैथोलिक चर्च, कैथोलिक विश्वास में इन तस्वीरों को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कैथोलिक चर्च की ओर से इसको कंडेम प्रकार नहीं, कंडेम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये क्यों नहीं? मतलब अगर ये टारगेट आपको कर रहे हैं, मतलब देखिए क्रिश्चियनिटी में फिर दो फाड़ तो दिख रहा है ना। अब जितना इसको अगर आप ऑब्जर्व करके चलें, आप कह रहे हैं हम ऐसे पोस्चर, क्योंकि आप चर्च में इकट्ठे होते हैं प्रे करने के लिए, चंगाई सभा में आप हील होने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तभी तो उसको हीलिंग थेरेपी कहा जा रहा है। तो फिर इसमें डिफरेंस तो हो गया ना, प्रे करके आप हील नहीं हो पा रहे थे चर्च में, इसलिए आप चंगाई सभा पहुंच गए, तो डिफरेंस तो हो गया ना। देखिए चंगाई सभा अलग चीज भी हो सकती है, ये जो अभी जो आप दिखा रहे हैं, हाँ। ये हमारी कैथोलिक चर्च जो है वो इसके ऊपर ऐसी चीजों के ऊपर हम लोग नहीं बात कर सकते हैं, बल्कि बात नहीं कर सकते, ये आप इसको कंडेम करते हैं। विशेष बात नहीं करना तो ये हो गया ना, इससे आपत्ति है। देखिए ये जो व्यक्ति विशेष जो भी है, जिन्हें आप बिशप कह रहे हैं, हम तो उन्हें बिशप होना भी एक उसके पूरा एक संस्कार होता है, ओके, वो भी अलग बात है। लेकिन इनके लिए पंजाब में कैथोलिक चर्च ने भी इनके विषय में कुछ कहा है, अपने अनुयायियों को उन्होंने भी आगाह किया है, तो इनके विषय में मैं नहीं कह सकता। आगाह किया है, ये वर्ड बहुत जरूरी है, मैं नहीं कह सकता। सुरजीत थापर जी, कैथोलिक चर्चेज ने ऐसी चंगाई सभाओं के बारे में आगाह किया, फादर रॉबिन्सन कह रहे हैं, और ये जो हीलिंग प्रैक्टिस है इसको लेकर असम में कानून बना, पहली गिरफ्तारी भी हो गई। जरा इन दोनों को अगर आप जोड़ के देखें तो फिर जो हो रहा है प्रोफेट वजिंदर के सभाओं में, और कई प्रोफेट है, तो वो क्या है? और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बात रखने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी सुना, आप जो फादर जी कह रहे हैं, कैथोलिक चर्च के जो बिशप हैं वो कह रहे हैं, पहले तो वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टेंट हमारे बिशप हैं उन्हों को वो डिनाई करते हैं, वो मानते हैं भी वो बिशप नहीं है। और हमारे जो पास्टर हैं और हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं, जो प्रोटेस्टेंट चर्च के धर्मगुरु हैं, उन्हों को जो मानने से सीधा इनकार कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारी जो जितने भी हमारे धर्मगुरु जहाँ पर बैठे हैं, जो कैथोलिक चर्च के बता रहे हैं, हमारी जो डॉक्ट्रिन है अलग हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, पहले भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका हूँ, जो इन्हों के जो शिक्षा है और हमारी शिक्षा में अंतर है, क्योंकि हम इन्हों की बहुत सारी जो इन्हों की आइडियोलॉजी को हम नहीं मानते। जो हमारी आइडियोलॉजी है वो इनकी आइडियोलॉजी से अलग है। लेकिन बार बार आप हमें कहते रहते हैं भी कैथोलिक चर्च नहीं मानता, हमें कैथोलिक चर्च से कोई लेना देना नहीं है। कैथोलिक चर्च नहीं मानता, उनके अलग प्रिंसिपल है, उनकी अलग डॉक्ट्रिन्स है, उनकी अलग जो शिक्षा है, तालीम है। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट चर्च है, जो प्रोटेस्टेंट चर्च कहाँ से निकले, जो प्रोटेस्टेंट लोग कहाँ से निकले, वो कैथोलिक चर्च से निकले। जो मार्टिन लूथर थे, जॉन विक्लिफ थे, वो भी एक कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट थे। उन्होंने ही ये आंदोलन शुरू किया, उन्होंने इस चीज का विरोध किया कैथोलिक चर्च का, कि जो लोगों को सिखाया जा रहा है, लोगों के हाथों में बाइबल आप सुन रहे हैं, नहीं दी जा आप रही है, अपने आप को कैथोलिक चर्च से जोड़कर ये आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं। मतलब आप लोगों में ही एक पैरेलल कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अब ये सोचिए ना कि हीलिंग जो हो रहा है, फिर नहीं थापर साहब, वो जो हीलिंग हो रहा है वो क्या है? फिर
अब ये प्रॉफिट नहीं मानते, बिशप नहीं मानते, वो ठीक है, कैथोलिक चर्च की बात, बट वो हीलिंग हो रहा है वो क्या है? ये चर्च में कहते हैं ऐसे प्रोसेस नहीं होता। कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, देखिए सर, जो आप कह रहे हैं हीलिंग के बारे में, जो स्पिरिचुअल हीलिंग है, जो फिजिकल हीलिंग है, उसके बारे में बाइबल में विस्तार से आप पढ़ें। बाइबल में बहुत सारी चिन्ह और चमत्कार है, और बाइबल में बहुत सारे लोगों ने चिंगाई पाई, यीशु के चेलों के द्वारा चिंगाई पाई, और यीशु ने बहुत सारे लोगों को साहब, आप शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं आपको इशारा कर रहा हूं। असम में ये हीलिंग प्रैक्टिस बिल आया ना, तो जिसको अभी आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि ये सारी चीजें होती है, अगर ये पंजाब में लागू हो गया तो सर ये सारे अंदर चले जाएंगे जेल में। आप ये नहीं समझ रहे हैं? ये मैजिक वैजिक दिखा के खेल नहीं चलेगा। नहीं, मैं आपकी बात को देखिए, जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए, जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं हर राज्य में, जो ऐसे ऐसे कानून बनाकर जो माइनॉरिटी को दबाने का यत्न किया जा रहा है, क्रिश्चियन हमारे जितने भी पास्टर हैं, हमारे प्रीस्ट हैं, उनके ऊपर झूठे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। इन कानूनों को जो बनाया जा रहा है वो इसीलिए बनाया जा रहा है कि जो लोग मसीह का प्रचार कर रहे हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनकी शिक्षा को और उनकी जो वो लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको रोकने का जे एक नया इन्होंने हथकंडा अपनाया है, और जो कानून बनाकर ऐसा किया जा रहा है। उसमें बताइए कौन सी आपने जो कानून की बात की है, ये कहां पर ये कानून बना है? असम में, और तैयारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको लागू कर सकता है। ओ ठीक है, जो नहीं वो मैं समझ गया, वो 9 फरवरी को जो 2024 में जो कानून बना था, जो बिल बना था, उसकी बात कर रहे हैं आप? राइट। तो सर वो प्रोवेक्शन ऑफ इवल जो बिल बना था, तो वो किन चीजों के लिए बना था? ये तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि आपको दिक्कतें बड़ी महसूस हुई होंगी, तो आपने पढ़ लिया होगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर मैजिक हीलिंग शब्द आया कहां से, और इसके नाम पर जो चंगाई सभाओं का आयोजन होता है उसमें किस किस तरह के कथित चमत्कार दिखाए जाते हैं। और बड़ा प्रश्न ये भी है कि क्या फेथ हीलिंग के लिए चंगाई सभा में पहुंचने वाले लोगों को फायदा होता भी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, समझिए जरा इससे। जिसे डॉक्टर न ठीक कर पाए, हर उस बीमारी का इलाज है यहाँ। चाहे कोई जन्म से गूंगा बहरा हो या एक्सीडेंट से दिव्यांग हो गया हो, यहाँ हर समस्या का समाधान है। बीमारी तो बीमारी, बुरी शक्तियां भी यहाँ पनाह मांगती नजर आती है। प्रेत बाधा से मुक्ति का दावा, सूनी गोद को बच्चे के आशीर्वाद का दावा, पेट में गांठ से लेकर शुगर, गठिया और कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों तक से छुटकारा। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो यहाँ आइए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो हालेलुया गाइए। किसी भी संभव या असंभव परेशानी से मुक्ति दिलाने का दावा करने वाली इन सभाओं को चंगाई सभा का नाम दिया जाता है, और इस नाम का अर्थ है चंगा करना या होना। हर उस परेशानी से चंगा या छुटकारा दिलाना जो यहाँ आने वालों को हो, यानी यहाँ हर उस परेशानी का हल है जो आपको असंभव लगता हो या जिस पर आप विश्वास भी न करते हो। भले ही आधुनिक विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती बनी असाध्य बीमारियां ही क्यों न हो, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। परमेश्वर मसीह आपको चंगा करते हैं। न्यूज नेशन ने उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और पंजाब जैसे कई राज्यों में ग्राउंड जीरो पर जाकर ऐसी कई चंगाई सभाओं का सच जानने की कोशिश की है। राजस्थान के श्री गंगानगर में चमत्कार चर्च चलाने वाले कथित बिशप अमरदीप के दरबार में प्रेयर मीट के दौरान अचानक महिलाएं अजीबोगरीब हरकत करती नजर आईं। कुछ देर बाद यहाँ चमत्कारों की गवाही दी जाने लगी। किसी ने कहा कि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, किसी के पेट में गांठ थी, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और सांस फूलती थी, लेकिन बिशप अमरदीप और प्रभु यीशु के आशीर्वाद से उन्हें हर परेशानियों से मुक्ति मिल गई। और तो और जिसका लड़का घर छोड़कर चला गया था वो भी वापस लौट आया।
ऐसा ही हाल चंडीगढ़ में प्रॉफेट बजिंदर की चंगाई सभा में भी नजर आया, जहां उन्होंने पैरालिसिस से पीड़ित महिला को कैमरे के सामने दौड़ाने का दावा किया। पानी तेल से कैंसर जैसी बीमारियों को भी खत्म करने का दावा किया गया। इसे चमत्कार माना जाए या कोरी गप, आस्था माना जाए या फिर अंधविश्वास, सोचिए हालेलुया करते ऐसे दरबारों में हर आसमानी और जमीनी परेशानी के हल का दावा मौजूद है। हर शारीरिक बीमारी की दवाई उपलब्ध है और हर कष्ट का निवारण है, चाहे बात भूत प्रेत की हो या टोने टोटके की। कथित चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित या उनकी बीमारी दूर करने का दावा करने वाले ऐसे एक्ट को मैजिक हीलिंग का नाम दिया गया है। इसे फेथ हीलिंग भी कहते हैं। इसमें किसी बीमारी को ठीक करने के लिए चमत्कार दिखाया जाता है। व्यक्तिगत तौर पर या ग्रुप में दुआएं भी की जाती हैं। धर्म गुरु बीमारी की जगह पर अपना हाथ रखकर या कोई तेल या पानी छिड़क कर भी बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। कई बार इसके जरिए गंभीर बीमारियों को ठीक करने का दावा भी किया जाता है, जिसमें शारीरिक अपंगता से लेकर कैंसर के भी इलाज का दावा होता है। सबसे हैरान करने वाली बात है कि फेथ हीलिंग करने वालों का मानना है कि खुद ईश्वर इसमें उनकी मदद करते हैं। लेकिन दावों से अलग इन चंगाई सभाओं के सच पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। अक्सर आरोप लगते हैं कि इन चंगाई सभाओं के माध्यम से धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाता है। अंधविश्वास फैलाकर धन उगाही के आरोप भी लगते हैं। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून बनाने की भी मांग उठती रही है। असम सरकार ने इसके खिलाफ इसी साल हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस एक्ट नाम का कानून भी बनाया है। इस कानून के तहत प्रांजल भूयन नाम के एक कथित पादरी को फेथ हीलिंग के नाम पर चमत्कार दिखाकर धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। जो आसाम ने कानून बनाया है धर्मांतरण पे, ये स्वागत योग्य है और देश के सभी राज्यों में ये कानून बननी चाहिए, जिसके तहत कोई प्रलोभन दे करके कोई अन्य रास्ते से धर्मांतरण ना करा सके। आज देश के अंदर धर्मांतरों की संख्या बढ़ रही है और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी एक बच्ची पैदा होती है एक अलग धर्म में, उसके रूल्स रीत रिवाज है, उसको बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं। और प्रेम की भाषा में डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके, पैसा दे के, पैसे का लालच परिवार से खरीद के, ये एक अपराध है। तो ये अपराध के हिसाब से ही कानून बनता है। आप किसी एक मूल में एक जात विशेष धर्म में कोई पैदा होता है, एक ब्राह्मण पैदा हुआ, हिंदू पैदा हुआ, इसको आप कैसे भी उसके माइंड को साइक करते हो, उसको साइकोलॉजिकली अलग से दिशा में दिखाते हो और उसको किसी न किसी प्रकार का लालच, प्रेम का हो, धन का हो, पैसे का हो, भय का हो, मौत का हो, उसके ये तो अपराध है। दरअसल ऐसी सभाओं के आयोजन के पीछे मनोविज्ञान काम करता है। अलग अलग स्थानों पर ऐसी सभाओं में चमत्कार दिखाकर आम लोगों की मानसिकता को प्रभावित किया जाता है। गंभीर बीमारियों के ठीक होने के दावे और कथित चमत्कार को देखकर वो ऐसे कथित धर्म गुरुओं के प्रभाव में फंस जाते हैं। मेरे पास ऐसे कई केस स्टडीज हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड के, जहां पे आदिवासी समुदाय सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए और उसके बाद फिर वापस उनकी घर वापसी टर्म जोड़ा गया, बताया गया और यही बताया गया कि उनको प्रलोभन दिया गया और उस प्रलोभन में आके उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया। तो ऐसा क्या हो रहा है कि हिंदू धर्म के लोग जो है कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं? क्या हो रहा है ऐसा? देखिए, हिंदू धर्म तो स्थायी है, स्थायी था, स्थायी रहेगा। हिंदू धर्म में कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, जैसे आपने प्रश्न किया कि हिंदू धर्म को बड़ा टारगेटेड तरीके से ये लोग करते हैं, मैं आपकी बात को उत्तर देता हूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर एक जनसभा लगी हुई थी, ऐसे सब लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ हम लोग गए तो हम लोगों ने क्या देखा, एक पादरी कैसे, ठापर साहब जैसे पादरी जो इस चीज को प्रमोट करने का काम करते हैं, ठापर साहब जैसे पादरी, वो आदिवासी लोग थे, शिक्षित नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, एक पत्थर का शिवलिंग लिया हुआ था
और हम लोग सुन रहे थे, वह हैरानी की बात है, वो बोल रहे थे कि अगर इस शिवलिंग में ताकत होगी, अगर शंकर भगवान में ताकत होगी तो मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये डूबेगा नहीं। अरे मूर्ख आदमी, पत्थर का स्वभाव होता है वो बाहर ये पानी में डूबेगा, स्वभाव है, प्रकृति है, उसका नेचर है। और वहां पर आम जनमानस को प्रलोभित कर कर, अब वो अनपढ़ थे, उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, वो उसकी बातों में आने लगे। तो हमारा वहीं पर एक हमारे संत थे, वो बीच में चले गए और उसके पादरी के गले में एक लकड़ी का क्रॉस था। उन्होंने कहा जरा आप ये दिखाएंगे क्या? उस पहले तो उसने नहीं दिया, लेकिन उसने जब लोगों ने विरोध किया, भाई आप भी बताइए, आप भी दीजिए, तो लकड़ी का क्रॉस दिया। तो कहा कि भाई अगर इस क्रॉस में ताकत होगी तो मैं इसको जलाने का प्रयास करता हूं, ये नहीं जलेगा। भाई लकड़ी का स्वभाव है, जलेगा ही जलेगा। और तो वो क्रॉस जल गया। अब भाई क्रॉस बड़े या शंकर बड़े? तो जिस प्रकार के मूर्ख बनाने का ये लोग काम करते हैं। अब एक बात बताइए, हैरानी की बात है, दिल्ली में पटेल नगर के अंदर जगह जगह पर जो होते थे, क्या कहते हैं हम इन लोगों को, धर्मशाला में इनकी चंगाई सभा चलती है, प्रार्थना सभा। एक प्रार्थना सभा में हम गए, ऐसे नौजवान बालक थे हिंदू, किसी ने गिटार ले रखा है, किसी ने कुछ ले रखा है, हालेलुया हालेलुया, और पता नहीं क्या कर रहे थे। तो मैं चला गया, मैंने भाई क्या करवा रहे? करे चंगाई प्रार्थना सभा होती है, ऐसे ऐसे होती है। तो मैंने कहा हम आपका समर्थन करते हैं, ईसा मसीह की जय जयकार होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद थोड़ी देर के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। वो पादरी बिदक गया भैया, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था हनुमान चालीसा हो। अगर हनुमान चालीसा होगी तो वो सशक्त हो जाएगा। नहीं, अगर इतनी नीड आप समझ रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो हमारे देश में फिर ये सेंटर गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसे मैजिक हीलिंग के नाम पर? क्योंकि ये परेशानी सिर्फ क्रिश्चियन धर्म से नहीं है। और आपने देखा ना, आडंबर के खिलाफ तो आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल। थापर साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, उनको दे दीजिए, फिर उस बिल पे आऊंगा। हाँ, थापर साहब कुछ कहना चाह रहे थे क्या योगी जी की बात पे? देखिए जी, जो योगी जी कह रहे हैं भी जो कुछ हो रहा है, इन्होंने जो कहानी सुनाई, बहुत अच्छी कहानी सुनाई, लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो इन्होंने फॉर एग्जाम्पल दी, चाहे वो आपने कोई कहानी अपने तरफ से बनाई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो क्रिश्चियनिटी एक सच्चाई है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, मिलावट नहीं है। बाइबल से ही प्रचार किया जाता है, हर धर्म को प्रचार करने की आज़ादी है। और जो लोग हमारे विरुद्ध में बोल रहे हैं, मेरी हो सकता है ये लाइन आपको थोड़ी चुभ जाए, तकलीफ हो जाए, तकलीफ दे दे, लेकिन मैं उसके लिए पहले ही बता दे रहा हूं कि तकलीफ अगर हो तो उसको आप अच्छे से हील अप कर दीजिएगा। देखिए, मिलावट मेरे ख्याल से किसी धर्म में नहीं है, किसी धर्म किताब में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मिलावट सर फिर आप में है। आपने क्रिश्चियनिटी फॉलो किया हिंदू के साथ, नाम अभी भी आपने सुरजीत थापर रखा है, ये हिंदू वाला नाम, तो मिलावट इसको कहते हैं। तो प्लीज डिफाइन वैसे कीजिए जिससे डेफिनेशन सही आए। मिलावट की परिभाषा यहां मत बताइएगा। मिलावट ये है, पिछली बार भी मैंने पूछा था आपसे कि आप हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन में कब आए, तो आपने अपनी जात बतानी शुरू कर दी। मैंने अपनी जात इसीलिए बताई, आप जानते हैं जो दलित है, दलितों को जो हिंदू धर्म के इन्होंने जो धर्मगुरु बैठे हैं, उन्होंने बताया भी हिंदू धर्म सभी का मान सत्कार करता है और सभी को मान्यता देता है। क्या हमारे साथ पार्शियलिटी नहीं होती? That's the point, सर, यही तो पॉइंट है, यही तो नब्ज आप दबाते हैं, यही नब्ज दबाते हैं आप, यही नब्ज दबाते हैं और लोगों को फिर भ्रमित करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यहां से होता है। जो पार्शियलिटी की जाती है, जो दलितों लोगों से पार्शियलिटी की जाती है, जो स्वर्ण जाति है, उन्होंने हमें हिंदू धर्म में जरूर रखा। यही तो पॉइंट कह रहा हूं सर, इसीलिए तो कह रहा हूं कि यही तो पॉइंट है, इसको लेके आप कन्वर्ट करा रहे हैं ना। और अगर इतनी सारी कुछ चीजें थी, आपने क्रिश्चियनिटी फॉलो की ना सर, नाम बदल देते नाम। सर, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को आप भूल रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। इसमें नाम को लेकर फायदा लिया जा रहा था, जैसा आप कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को जो प्रोविजन हिंदू होने के नाते मिलता है, उसका बेनिफिट भी लेना चाहते हैं और क्रिश्चियन धर्म के साथ जुड़कर अपने आप को एडवर्टाइज भी करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, आप हमारे ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, आरक्षण लेने के लिए आप लोग करते हैं। क्या हमें आरक्षण दिया जाता है? आरक्षण आप लोगों को मिल रहा है। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूं सुरजीत थापर, मैं अभी भी आपको चैलेंज कर रहा हूं। शो मी योर पासपोर्ट, दिखाइए अपना पासपोर्ट।
आप दिखाइए अपना पासपोर्ट इस टीवी स्क्रीन पर रख के। सुरजीत थापर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अपना पासपोर्ट दिखाइए जिसमें आपने नाम चेंज कर लिया, धर्म बदल लिया। क्यों नहीं होगा सर? व्हेन यू हैव फॉलोड क्रिश्चियनिटी देन इट शुड बी देयर। अगर आपने क्रिश्चियन धर्म को फॉलो किया तो आप मेंशन कीजिए ना, छुपा क्यों रहे हैं? शर्म आ रही है आपको? ये है मिलावट। दिखाइए पासपोर्ट, दिखाइए पासपोर्ट। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, दिखाइए पासपोर्ट। ये मिलावट नहीं है, दिखाइए सुरजीत थापर, पासपोर्ट दिखाइए। अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं बिना मिलावट के तो धर्म के साथ साथ पासपोर्ट पे वो दिखाइए। दिखाइए सुरजीत थापर, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिखाइए सर। मेरी बात सुनिए, आप जो बातें कह रहे हैं धर्म पे, जब आप पासपोर्ट की बात करते हैं, आधार कार्ड की बात सुरजीत करते जी, हैं, आप मेरे पैन प्रश्न कार्ड को की या बात तो करते हैं, समझ के जितने अनजान भी बनना इस पर कोई चाहते हैं भी उसमें धर्म का आपको जिक्र नहीं समझदारी किया नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कलई खुल रही है। फादर सोलेमन क्या हो गया सर? आपके फादर आपके पास तो पासपोर्ट होगा ना? हमारे ऊपर फादर टीका टिप्पणी उन सब के खिलाफ होगा जो चंगाई के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं। डाली जा रही है। चिंता मत कीजिए। और इसे ऐसे ही कानून की बात हो रही है और इसी मांग के साथ हम भी अड़े हुए हैं कि हमारे देश में ऐसा कानून होना चाहिए। भ्रमित करके अगर लोगों को गुमराह करके कन्वर्ट किया जा रहा है तो हमारे देश में ऐसा कानून चाहिए, चाहिए। असम की तरह यह कानून चाहिए। फादर सोलोमन, आपने मुझे अपने पैनल पे बिठाया फादर है, सोलोमन, तो आपको आपने मेरी अपना बात उत्तर सुननी घुमाया होगी। खुद है। आपने अपने मिलावट वाली बात करके दूसरे धर्मों के साथ जो क्रिश्चियनिटी को कहा ना बिना मिलावट वाली बात, दिक्कत मुझे उससे हो गई। आपने अगर बिना मिलावट वाली बात है तो पासपोर्ट दिखाइए कि बिना मिलावट के आपने क्रिश्चियनिटी फॉलो कर लिया, पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। फादर सोलोमन, क्या लग रहा है सर? इसलिए बार बार, क्योंकि देखिए आपको कैथोलिक से आप जुड़े हुए, कैथोलिक चर्च से, उन्होंने तो सीधा डिनाई कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्टेटस दे रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे लॉ की जरूरत है हमारे देश में? देखो, ये ऐसा है कि कानून का हम स्वागत करते हैं, कानून जरूर बनना चाहिए। जहाँ भी लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, लोगों को भरमाया जाता है, और इससे भी सख्त कानून बनने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि कानून का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। हाँ, राइट। उत्तर प्रदेश मैं इसके फेवर में हूँ। पिछले साल की बात है, करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और बिल्कुल मैं इसके फेवर में हूँ, कानून बनना चाहिए और कानून उसका स्वागत करते हैं और केंद्र में भी बनना चाहिए, राइट। लेकिन कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया धर्मांतरण के नाम पर। उसमें से 188 लोगों को वो बाहर आ गए क्योंकि उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया कि जो धर्मांतरण कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये कानून का जो है गलत प्रयोग ना हो, इसकी भी जो है जांच होनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून का सही प्रयोग। नहीं, बिल्कुल। मैं फादर सोलोमन, मुझे लगता है कि हर कानून की उपयोगिता है और कानून अपना कार्य सही तरीके से करे, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये भी जिम्मेदारी डिफाइन होनी चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट यही है सर, आपको नहीं लगता है कि हीलिंग के नाम पर जो चीजें चल रही है, मैजिकल एक्ट जिसके लिए असम में गिरफ्तारी, बिल्कुल वो चैलेंज दरअसल हर धर्म के लिए, और क्रिश्चियनिटी में जिस तरह से चंगाई सभाओं में हो रहा है उसको लेकर क्वेश्चन और ज्यादा उठता जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो इसका समर्थन करता हूँ, ऐसे कानून बने और ऐसे सभाओं को जहाँ पर लोगों को भरमाया जाता है उसको रोका जाना चाहिए। और पूरे भारत में ऐसे कानून की जरूरत है ताकि लोग जो है स्वतंत्रता के साथ अपने घर में, अपने चर्च में प्रार्थना करें, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। फादर सोलोमन, आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पंजाब में हो रहा है, जो सुरजीत थापर बैठे हुए हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह को। जिन सभाओं की तस्वीरें हमने देखी जहां हमारे रिपोर्टर्स भी गए हुए हैं, वो जो हो रहा है मैजिक हीलिंग के नाम पर, वो दरअसल मिथ है, गुमराह करने का एक जगह बन चुका है। आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, अगर वहां पर अगर गुमराह किया जा रहा है, सुनिएगा, आपके लिए ये कमेंट है फादर सोलोमन का। वहां पर भी बिल्कुल होना चाहिए। अगर वहां मैं सर सुन रहा हूं जी, तो मैं तो कह रहा हूं कि जी, तो कानून तो हम स्वागत करते हैं, अगर उसमें लोगों के साथ धोखाधड़ी रुके तो ऐसे कानून बनने चाहिए हमारे देश में। सुरजीत थापर, जल्दी से 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर डॉक्टर कपिल कक्कड़ के पास चलूंगा। जो फादर जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है पंजाब में, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हर व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार है। कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। यदि उस पर कोई पाबंदी लगेगी तो उसके लिए मुझे बताइए, या कोई ऐसा कानून जो आप कह रहे हैं असम में ऐसा कानून बना है, वो प्रिवेंशन ऑफ ईवल के लिए बना है, जो गलत तरीके से लोगों
को जो लोग कह रहे हैं अभी इस कानून का हम स्वागत करते हैं, हम भी स्वागत करते हैं। जो पखंड हो रहा है, जहां पे जादू मंत्र, जहां गलत शिक्षा देकर, जहां ऐसा अभ्यास किया जा रहा है, जैसे इंसानों की बलि दी जाती थी, बहुत सारा कुछ होता था, लेकिन उसको ऊपर रोक लगनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे झूठे केस हमने पिछले दिनों में मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा था भी, जहां पर बच्चों की बलि दी जा रही थी, कई लोगों के ऊपर ऐसे लोगों के ऊपर जादू टूना किया जा रहा था, जिसके साथ जो मैजिक किया जा रहा था और लोगों को मेंटली जो उनके ऊपर जो कुछ मुझे लग रहा है कि आपने शायद कानून की स्टडी अच्छे से नहीं। मैं इसको और ब्रीफ करवा देता हूं। हमारे साथ उनियाल साहब भी जुड़े हुए, संजीव उनियाल साहब। संजीव उनियाल साहब, सुरजीत थापर को आपने सुना था, अब जरा मुझे बताइए कि क्या वाकई ऐसे कानून माइनॉरिटीज को दबाने के लिए है, या फिर जो गलत तरीके से धर्मांतरण चल रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए बहुत जरूरी है? क्या नीड है हमारे देश में? मुझे लगता है कि अगर मैं एज एन एडवोकेट बात करूं सबसे पहले, तो कानून जो है मुझे लगता है कि उसकी जरूरत, उसके रेवोल्यूशन की, उसमें अमेंडमेंट की और नए कानून आने की जरूरत जो है समाज की हरकतों से, समाज के बीच में से ही पैदा होती है। और जब समाज में किसी तरह का दुष्कर्म होता है, समाज में किसी तरह की उत्पीड़ना कोई एक समाज दूसरे समाज पर लगाता है, या पुलिस या लीगल एक्सपर्ट्स, जूरिस्ट, एडवोकेट्स या जजेस ये महसूस करते हैं कि हाँ इस तरह के केसेस लगातार आ रहे हैं समाज में, कोर्ट्स में, तो वो उस कानून को पैदा करने के लिए नई नई कोशिश करते हैं, उन कानूनों को जो है इस्टेब्लिश करते हैं। और उसका लाइव एग्जांपल मुझे लगता है कि असम में हुआ है, जो 2024 फरवरी की बात ये सज्जन कर रहे थे। उसके लिए मुझे लगता है जो असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस बिल 2024 जो इंट्रोड्यूस हुआ, वो अपने आप में बताता है कि नीड ऑफ द आवर था, इसकी सख्त जरूरत थी। डॉक्टर कपिल कक्कड़, मैंने आपको क्या है ये कन्वर्जन, क्यों इतना बड़ा मुद्दा, और क्या इसके लिए लॉ जरूरी है? मुझे तो ये बड़ा गुस्सा आ रहा है ये सब सुन के, ये जो आपके ये थापर साहब है, और मैं तो बजिंदर सिंह को, मैं तो आई एम सॉरी, आई डोंट नॉर्मली से दिस, बट मैं तो कहूँगा फ्रॉड बजिंदर सिंह, क्योंकि ऊपर से नीचे तक ये लोग फ्रॉड है हम लोग। और ये कोई आप कानून अगर आ भी रहा है, ये कोई क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट नहीं आ रहा है, इट विल बी अक्रॉस रिलीजन, राइट, यही तो बात है। ऐसा नहीं है उसमें यूनिफॉर्मिटी है। हम लोगों ने खुद कितने पाखंड हिंदू के अंदर हमने करे हैं, हमने खुद कितनी बात अस्त्रों के ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। अरे जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा। के ऊपर जो केस दर्ज किए जा रहे हैं, किसके लिए? अरे यार तुम लोग कहते हो कि कोई आदमी, कोई बच्चा मर गया है, उसको तुम जिंदा कर दोगे, करके दिखाओ। यहाँ पे हिम्मत है तो एक नंबर के फ्रॉड हो तुम लोग, जिंदा करके दिखाओ किसी मरे हुए को। बेवकूफ बनाते हो दुनिया को, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, तुम लोग सोचते हो किसी को भी बेवकूफ बना लोगे। या कुर्सी में बैठ के तुम्हारा वो फ्रॉड बजिंदर सिंह, उसको यहाँ बुलाओ। मैं कह रहा हूं भाई साहब, मैं अपनी लाइफ त्याग दूंगा अगर उसे किसी को जिंदा कर दिया तो। इतना तुम इतने झूठ बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे बैठ के, तुम्हें शर्म भी नहीं आती तुम्हारे। मुझे पता नहीं तुम लोग सोते कैसे हो रात को, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे बजिंदर सिंह को आनी चाहिए। और ये कानून इतना काफी नहीं है, इसके अंदर इसके जो फार्म हाउसेस बनाए हैं, जो प्रॉपर्टीज बनाई है, वो सब भी वापस गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। आप बताइए, इतने पैसे लोगों ने कमाए हैं, वो जो गरीब आदमी है उसको क्या मिलता है? What is that poor fellow getting? He is not getting anything. You are only giving him hope. जो सामने वाला जो बेचारा आता है वो अभी भी गरीब है। पैसे कहाँ हैं? तुम लोगों की जेब में जा रहे हैं, तुम लोग फार्म हाउस बना रहे हो, तुम लोग भ्रम क्रिएट कर रहे हो। तो ये कानून मेरे हिसाब से काफी नहीं है। इसके अंदर तुम लोग की प्रॉपर्टी वगैरह जो भी तुमने इस प्रोफेशन में ढोंग पाखंड से बनाई है, वो सब वापस आनी चाहिए और लोगों में बांटनी चाहिए। ये कोई मजाक कर रहे हो? ये तो हमने ये तुम वहां पे चाइना में जाके करो। चाइना में लोग एथीस्ट है, 70% ऑफ चाइनीज दे डोंट बिलीव इन गॉड। उनको कन्वर्ट करके दिखाओ, चाहे हिंदुइज्म में करो, चाहे क्रिश्चियनिटी में करो। और हिंदू तो वैसे भी किसी को कन्वर्ट नहीं करता, सिर्फ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन होती है। मैं 10 साल डॉन बॉस्को में पढ़ा हूं, इट्स अ कॉन्वेंट स्कूल। सुनिए मेरी बात, मैं 10 साल डॉन बॉस्को में पढ़ा हूं, मैंने वहां पे कभी भी कोई कन्वर्जन नहीं देखी। जब मैं आपको मैं रोहित जी अपने एक्सपीरियंस बताता हूं यार, व्हेन आई वुड हैव बीन, आज से 35-40 साल पहले, व्हेन आई वाज अराउंड 13-14, मैं एक पॉश एरिया से आता हूं साउथ दिल्ली में, तो वहां पे somebody approached me and I was 13-14। तो उन्होंने कहा हम लोग सोशल सर्विस करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं,
तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैंने कहा, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे 1 दिन लेके गए, 2 दिन लेके गए, रात को कैंडल लाइट हुई, एंड दे वर फ्रॉम पुअर फैमिलीज। हाँ, और फिर मुझे एक दिन कहते हैं आप कन्वर्ट हो जाओ। मैंने कहा भाई मैंने लोगों की अगर सेवा करनी है, व्हाई शुड आई गेट कन्वर्टेड? बट द क्वेश्चन इज, आई हैड दैट लॉजिक, आई हैड दैट एजुकेशन, पर वो बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है, आप लोग उनको इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं और आप लोग टीवी में आके इस तरह की बातें करते हैं जैसे तुम साधु संत हो यार। क्या हम ऑन फ्लोर ऐसा कुछ सेंस एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे ये प्रूव हो कि हाँ इसको मैजिक हीलिंग का नाम दिया जाता है, और शायद जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो कम पढ़े लिखे, दे माइट कन्विंस। राइट, 100%। मैं इनमें से कुछ लोगों को हिप्नोटाइज करूंगा। जैसे मेरा पॉइंट ये है कि सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का होता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो मान लेता है वो हील हो जाती, कोई भी बीमारी हो। तो इनमें से कुछ लोगों को मैं हिप्नोटाइज करूंगा एक छोटे से प्रोसेस के थ्रू। तो उन सभी लोगों के लिए क्या करना, आप सभी लोगों को अपने हाथ ऐसे करें, फाइन, क्लैप्स योर हैंड, स्क्वीज देम टाइटली। ओके, अब उसके बाद आप अपना हाथ अपने फेस के पास लाएंगे, और जब मैं बोलूंगा तब आप अपने दोनों हैंड की फर्स्ट इंडेक्स फिंगर को खोलेंगे सिर्फ जब मैं बोलूंगा, और उसके बाद इंडेक्स फिंगर के बीच में देखते फोकस करेंगे और पाएंगे कि आपका हाथ दोनों फिंगर्स जो एक मैग्नेट की तरह एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। दे विल कम क्लोजर एंड क्लोजर क्लोजर लाइक दिस। ओके, चलिए, फीट फ्लैट ऑन अ फ्लोर, हैंड्स अगेन, क्लैप्स देम, स्क्वीज देम टाइटली, फेस को पास में लाए, फेस के पास, दोनों इंडेक्स फिंगर को खोले, दोनों इंडेक्स फिंगर के बीच में कॉन्सेंट्रेट करते हुए कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और कॉन्सेंट्रेट करते हुए यू विल फाइंड कि आपकी दोनों फिंगर्स एक दूसरे के नज़दीक आती चली जाएगी, चिपकती चली जाएगी, चिपकती चली जाएगी, और नज़दीक आती चली जाएगी, और जैसे वो चिपक जाएगी वो एक दूसरे से एकदम चिपक जाएगी, और वो अलग नहीं हो पाएगी, पूरी तरह से चिपकती जा रही है, एंड स्लीप। और फिंगर्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस मोर हार्ड, फोकस मोर एंड स्लीप, फोकसिंग मोर एंड मोर, जस्ट मोर। इमेजिन कीजिए कि फिंगर्स और नज़दीक आती जा रही है, और भी नज़दीक आती चली जा रही है, एकदम नज़दीक आ रही है, एंड स्लीप नाउ, डीपर एंड डीपर, finger coming closer and closer, closer and closer, and sleep. Very, very deeply relaxed fingers, और चिपकती जा रही, चिपकती जा रही, चिपकती जा रही, concentrate hard and sleep now. Wonderful. आप सभी लोग, बाकी सभी लोग, okay, wonderful and sleep. अब बाकी सभी लोग अपनी फिंगर्स को फ्री कर सकते हैं। Now रोहित, ये लोग हिप्नोटाइज हो चुके एक प्रोसेस के थ्रू, और अब हम इनके ऊपर कोई भी तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नहीं तो बीच में अगर मैं रोकूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चंगाई सभा होता है जहाँ हजारों की भीड़ होती है, वहाँ भी एक ऐसा सिस्टम सेट होता है कि कुछ ऐसे हैं जो हिप्नोटाइज्ड हैं या फिर उनके लोग हैं जो इन्फ्लुएंस्ड हैं? देखो, ये तो मेन चीज़, ये तो प्रोसेस होता है कि आगे कुछ लोगों को ऐसा खड़ा किया जाता है, पेड लोग होते हैं जिससे वो वैसे फील कराते हैं कि हमको ऐसा कुछ हो रहा है, उनके ऊपर हीलिंग थ्योरी हो रही है, और उनको देखकर 50 लोगों को देखकर 500 लोगों को भी एक प्लेसिबो इफेक्ट आने लगता है, कुछ हो रहा है, राइट? तो दैट इज द इफेक्ट, वो इफेक्ट हम वहां पर देखते हैं। अच्छा, उसी को अभी हम यहाँ एग्जाम्पल पे देखते हैं। एग्जैक्टली, राइट। सो नाउ देयर आर पीपल, इनको हम अपने साथ लाएंगे, जिनके सर पे मैं टैप करूंगा वो अपनी आंखें खोलेंगे। Now, come with me. आ जाओ, अब स्टेज पे। You also come with me. Yeah, on the stage. Okay. Open your eyes. Open your eyes. Yeah. मेरे साथ आप आएंगे। Okay. You also open your eyes. Yeah. Come with me. आप सभी को एक बार चेयर दे देंगे स्टेज के ऊपर, प्लीज। 4 चेयर स्टेज पे। Open your eyes. Yeah. Come with me. So are you guys ready to experience the power of your own mind? श्योर? चलिए, तो आई विल टेक 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर हम उस चमत्कार को देखते हैं कि माइंड कितना पावरफुली काम करता है और ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली। ओके, सो व्हाट्स योर गुड नेम? निधि। माइक के बिना बात नहीं हो पाएगी। माइक। निधि, गिव मी योर हैंड, टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स एवरीथिंग, रिलैक्स योर बॉडी, लुक इनटू माय आईज, क्लोज योर आईज एंड स्लीप नाउ, रिलैक्सिंग इवन डीपर नाउ, स्लीप। व्हाट्स योर गुड नेम? स्लीप, mantra. Deeper and deeper now. So your name? Divesh. Divesh. Divesh, relax your body. Relax everything. Relax, relax, relax. Sleep. What's your name? Kriti. Kriti. Kriti, relax your whole body. Drop, 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 drop. And going down, 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 down. Sleep now. Now, ये चारों लोग hypnotized है. On a count of 3. अब आप पाएंगे कि आपके कमर पे एक इमेजिनरी सेफ्टी बेल्ट है, इमेजिनरी सेफ्टी बेल्ट है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी इस कुर्सी पे चिपक चुकी है
और भाई इस चेयर से उठ नहीं सकते, पूरी तरह से आप स्टक हो चुके हो। 1 2 3 आप चेयर से पूरी तरह से स्टक हो चुके हो। नाउ सी फ्रेंड्स, ये क्या है? एक ऐसे स्टेज है दिमाग की कि जहां पे इंसान को लगता है वो इनकेपेबल है कुछ करने के लिए, जहां पे हम ऐसे बाबाओं के पास गए ना, उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक सजेशन है कि चेयर पर स्टक हो चुके हैं बिकॉज वो हिप्नोटाइज है। 1 से 3 की काउंटिंग मैं फिर से करूंगा, उसके बाद आप इस चेयर से उठ नहीं पाएंगे। जितनी उठने की कोशिश करेंगे उतना चिपकते जाएंगे। 1 2 3 चेयर पे पूरी तरह से स्टक। अब उठने की कोशिश करो, आप उठ नहीं पाएंगे। जितना उठने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा चिपकते जाएंगे। इमेजिन के पूरी चेयर पे चिपक चुके हैं। अब देखिए, ये लोग बीमार है, यस या नो? नहीं, अभी स्टक तो है ना, राइट? तो हम इसे बीमारी का नाम दे सकते हैं किसी भी वे में। चलो अभी हम इसको जादुई मंत्र से, पानी से क्या करेंगे? ठीक करेंगे। तो सभी लोग एक मंत्र बोलेंगे मेरे साथ। कौन सा मंत्र बोलेंगे? होलालुया। कौन सा बोलेंगे? नो नो नो, ओके, डोंट से दैट, don't use that word. Because they are using that word. Hallelujah you cannot use. Hallelujah Because वो यूज कर रहे हैं। That is something. हम यहाँ प्रूफ करने वाले हैं कि वो मंत्र में कुछ भी नहीं है। सारा पावर दिमाग में है। Don't use that word. You can use anything else. No objection to that. No, but आप वही मंत्र यूज करके लोगों को ठीक कर रहे हो ना। वो हालेलुया वर्ड जो है उसका महत्व अपना है, वो उनका महत्व की रिस्पेक्ट है, लेकिन वहां पे जो हो रहा है मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं उस शब्द का मतलब भी नहीं जानता। उनसे हमें मतलब नहीं। यहाँ मैं बैठा हूँ ना, तो मेरे सामने आप नहीं यूज कर। नहीं, मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन जो इंसान वो मंत्र यूज करके लोगों को ठीक कर रहा है, तो क्या ये उसको शब्द आप करने की जिम्मेदारी नहीं बनती? ये शब्द आप यूज नहीं कीजिए। नहीं, आई विल यूज दैट वर्ड। हालेलुया जो शब्द है इसका एक अलग महत्व है। चलो हम इसका नया वर्जन यूज होलालुया करते बस। नहीं, ये आप उसका मजाक, आप मजाक उड़ा रहे हैं इस बात का। That's a fair deal. That's a fair deal. नहीं, मैं मजाक नहीं बना रहा। आप इसका मजाक नहीं बना रहे, ऐसे नहीं होगा। ये हमारे लिए एक फनी वर्ड है जिसको मैंने चेंज किया। नहीं, ये फनी वर्ड नहीं है आपके लिए। फनी वर्ड आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप किसी धर्म का अपमान कर रहे हैं। क्या वो फनी चीजें नहीं हो रही वहां पर? किसी धर्म का कमजोर दिमाग के लोगों को कुछ भी बोलकर ठीक कर रहे हो। वो एक लाइन में होलालुया बोल रहे, लोग गिर जा रहे हैं। मयंक एक काम कीजिए, उनके अगर सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है तो आप ऐसे शब्द को छोड़ दीजिए। अभी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। मैं आप उस शब्द को मतलब से उनको सेंटिमेंटल हर्ट हो रहा है तो आप उस शब्द को छोड़ दीजिए। ओके, आप कुछ और बोलिए। शाकाला का बूम क्या करेंगे? आप दूसरा तो अभी मैं पानी ले लिया हूं हाथ में और सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे एक साथ, क्या बोलेंगे? 3 की काउंटिंग में बोलेंगे 1 2 3। और जैसे ही पानी इनके ऊपर गिरेगा, इन लोगों से सारी शक्तियां, सारा जो पावर था जिस वजह से ये चेयर पे चिपके हुए थे, सब कुछ रिलीज हो चुका है। ये आत्मा के वश में थे जिस वजह से इस चेयर से उठ नहीं पा रहे थे, और अब जब ये आंखें खोलेंगे आसानी से चेयर से उठ पाएंगे। 1 2 3 ओपन योर आईज। एक बार सबको खड़े होकर दिखाइए प्लीज। क्लैप फॉर दीस गाइस। जो व्यक्ति जो बोल रहा था, सबसे पहले इनको बोलिए भी, आपको क्षमा मांगे आपके चैनल के माध्यम से। वो आपको सुन रहे हैं, आप उनसे अपनी बात रखिए, वो आपको जवाब देंगे। वो आपको सुन रहे हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन पे उनको शेयर कर रखा हूं, आप दोनों बात कर सकते हैं। शब्द जो परमेश्वर की प्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर आप इसका परमेश्वर को हील इसको बोलिए जो क्षमा मांगे। ये आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर मेरे सामने, मैं हिंदू, हीलिंग जो प्रोसेस आप दिखा रहे हैं, कोई भी इंसान अगर मेरे सामने, मैं हिंदू होकर हरिओम बोलकर लोगों को, आप हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहा। मैं एक एथिस्ट इंसान हूं, मैं किसी धर्म को, भगवान को मानता भी नहीं हूं, राइट? लेकिन अगर मेरे सामने कोई इंसान, मैं हिंदू, ऐसे हिंदू, लिसन टू मी, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं एक एथिस्ट इंसान हूं, साइंटिफिक इंसान हूं। अभी डॉक्टर साहब ने जो कहा कास्ट सिस्टम, मैं इसके पूरा विरोध में हूं। लेकिन मेरे सामने अगर मैं हिंदू हूं वैसे जात से और धर्म से, लेकिन अगर मेरे सामने कोई इंसान हरिओम बोल के किसी को पाखंड करेगा तो मैं उसी तरह उसका एक्सपोज करूंगा। उसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? आपका शब्द अगर सच है, उसमें पावर है। मेरी बात सुनिए, उस शब्द के थ्रू होता है ना। आपको बोल रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। आप जो बातें बोल रहे हैं जो सुनने में अच्छी लग रही है, अच्छी है तभी अच्छी लगेगी ना। बोलने में अच्छी लग रही है तो बुरी क्यों लगेगी? आप जिस रीति से बोल रहे हैं, जिस नजरिए से बोल रहे हैं, आप हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। नहीं, मैं धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूं, उस आदमी के प्रैक्टिस का अपमान कर रहा हूं। उस आदमी नहीं, धर्म कैसे हो गया? वो इंसान धर्म नहीं है, समझ आती है। वो इंसान धर्म नहीं है, उसकी प्रैक्टिस का मैं अपराध, मैं अगेंस्ट, उसके धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं। नहीं, फिर तो प्रश्न ये भी है ना कि भाई फादर, प्रोफेट, बिशप, ये जो शब्द आप लोगों के साथ जुड़ गए, वो कैसे जुड़ गया? ये प्रश्न तो फिर आप पे भी आ गया। दूसरी चीज, मुझे फादर सोलोमन, अलग डेजिग्नेशन है।
जो इस शब्द का इस्तेमाल, मेरी बात सुनिए, नहीं वो तो आपके लिए भी, अरे भैया वो आपके लिए भी तो जुड़ रहा है, वो आपके लिए भी जुड़ रहा है। फादर रॉबिन्सन, बहुत अच्छा लगा सर, आपने जो है ना तुरंत आवाज उठाई। अगर मयंक गलत कर रहे थे तो बहुत अच्छा था, आपने आवाज उठाया सर, लेकिन इतनी दिलेरी, इतनी हिम्मत तब कहां चली जाती है सर, जब एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इसी शब्द का इस्तेमाल करके लोगों को कन्विंस किया जाता है, तब मुंह पे ताले लग जाते हैं आपकी। क्यों फादर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं है फादर, आप गलत को गलत नहीं बोल पा रहे फादर। गलत होता है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, ओपनली बोल रहा हूं फादर। जो गलत होता है उसका यू आर वेरी स्वीट, वेरी काम, वेरी कंपोज, वेरी, यू आर ट्राइंग टू बी वेरी न्यूट्रल। आप सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है कल को ये जो है आपकी तरफ से वहां पे कॉल आपके पास आ जाए, परेशानी नहीं हो जाए, करना चाहिए। लेकिन फादर, जिस जिम्मेदारी के साथ आपने शब्द के उपयोग पर आपत्ति जताई, आपको यहां पे ऑन अ प्लेटफॉर्म, अगर चंगाई को आपके कैथोलिक समाज की तरफ से मान्यता नहीं मिलती है तो आप डिक्लेयर करके बोलते कि उन लोगों ने शब्दों का गलत इस्तेमाल किया, तो शायद मैं मयंक के ऊपर और ज्यादा हावी होकर बोलता, मयंक डोंट यूज दिस लाइन, तब आपके मुंह पे ताला जम जाता है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है ना शब्दों को सुनना चाहते हैं, जो गलत, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो हो रहा है होने दो, करते हैं उनका खंडन होता है। नो फादर, बिल्कुल आप गलत को गलत मान के नहीं बोलना चाह रहे हैं फादर, ये आपकी दिलेरी है क्या? आपकी क्रिश्चियनिटी पे प्रश्न उठाया जा रहा है, आपके धर्म को कहीं ना कहीं ये लोग मिलके जो है क्वेश्चन मार्क्स के साथ उठा रहे हैं, और आप न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल होने की बात ही नहीं है, आप कैसे? हाँ कपिल डॉक्टर, इसका खंडन होता है समय समय, आप अभी तक नहीं कर पाए, पिछले 1 घंटे से मैं चाह रहा हूं कंडेम कीजिए, आप नहीं कर पाए। किसी मृत को उठाया जाता है या कोई व्हील चेयर पे आया है, तो आप मानते हैं कि आज के जमाने में ये चीज, मैं उनको नहीं क्वेश्चन कर रहा जीसस को। अरे मैं तो पिछले, डॉक्टर कपिल, मैं पिछले 6 एपिसोड 7 एपिसोड ये पूछ रहा हूं। हमारे देश में दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट को अब इनिशिएट करना चाहिए कि हमारे देश में इस टाइप की फेथ हीलिंग के नाम पर, मैजिकल हीलिंग के नाम पर कानून बनाना होगा। अगर किसी को जबरन किसी भी प्रकार से अगर किसी को कन्वर्ट करना, जबरन नहीं, अगर आप बेवकूफ बना रहे हैं। सर ने खुद कहा कि वो इतने साल तक डॉन बॉस्को के स्कूल में पढ़े हैं। हाँ। अगर इस प्रकार से कन्वर्शन होता नहीं तो फिर आपने दूसरी लाइन नहीं सुनी। डॉक्टर कपिल ने यह भी कहा कि उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई कि कन्वर्ट हो जाओ। स्कूल में किया गया आपको? नहीं, स्कूल में नहीं किया गया, स्कूल के बाहर किया। बाहर किया? स्कूल से क्या मतलब है सर? किया नहीं, कोई कैथोलिक, बिल्कुल। पर आप ये देखिए ना कि जब आप, चाहे आप फोर्सफुल नहीं कर रहे हैं, पर आप किसी को बेवकूफ बना के कि जी जीसस की पावर है, आप ठीक हो जाओगे, ये हो जाओगे, आप लोगों को बेवकूफ, वैसे नहीं करना, लोगों को आपने वो गलत है। मैं अभी इसी को आप कंडेम कर दीजिए, कंडेम नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अगर कोई, योगी जी मैं अब एक एग्जांपल देता हूं, अगर किसी ने कोई अच्छा कार्य के लिए, धर्मांतरण की बात अलग है, अगर कोई स्वखुशी से प्रभावित होकर, मैं किसी धर्म से प्रभावित होकर उसके देखिए वहां पे जो लोग बुलाए जाते हैं उनको कैसे प्रभावित किया जाता है कि आओ खुशी से, उनको खुशी से वो लोग दर्द में होते हैं, राइट? वो क्या दर्द है कि किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को मेडिकल इशू है, और वो दावा किया जाता है। एक काम करें, लेट मी कंक्लूड, मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना, फादर लेट मी कंक्लूड, ठीक है फादर लेट मी, यही तो बिल्कुल यही तो बात कही जा रही है कि उसी की बारे में हम कह रहे थे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पे भी करते। और मुझे लगता है कि हीलिंग के नाम पर ये जो मैजिक ट्रिक्स दिखाकर जो तमाशा हो रहा है वो तमाशा ही है बेसिकली, और इसके ऊपर कानून बनना चाहिए सेंटर से। अब मैं योगी जी आपसे पूछूंगा, इस देश में सनातन जो है, इस देश में जो हिंदू है, हिंदू कम्युनिटी है, वो बहुसंख्यक है, खतरा भी आप महसूस कर रहे हैं, कन्वर्जन आप कन्विंस होकर कर रहे हैं, यानी सबसे पहले आप जो बटे हुए हैं उसमें यह तस्वीर दिख रही है कि जातियों में आप बटे हैं और इसका फायदा मिल रहा है, वो उनके स्टेटमेंट में भी दिखा। आपने इस देश में अब जरूरत महसूस की कि हमारे देश में धर्मांतरण पे कानून तो होना चाहिए, वो भी 8 राज्यों में हिला पाए, अभी भी देशव्यापी नहीं है, ठीक है, 8 राज्यों में, हम क्यों कम ही रह गए? आज हमारे देश में असम इकलौता राज्य जहां मैजिकल एविल प्रिवेंशन एक्ट आया 2024, और राज्यों को क्या जरूरत महसूस नहीं हुई कि हमारे देश में अगर लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी की संख्या बढ़ रही है, अच्छी बात है बढ़े, लेकिन कन्वर्जन के साथ बढ़ी, कन्वर्जन रेट बढ़ रहा है, ये एक चिंता का विषय हो सकता है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात का एहसास नहीं है? कहाँ दिक्कत है? देखिए मैंने पूरा आप लोगों का कन्वर्सेशन सुना। देखिए मैं अपने बारे में बताऊं, मैं पीठ से आता हूं, उस पीठ का नाम है वाल्मीकि पीठ। मैं पटेल नगर में एक वाल्मीकि पीठ का पीठाधीश्वर हूं। जहां तक थापर साहब यहां बात कर रहे थे कि दलित समाज, जात इत्यादि जो कर रहे थे, भाई मैं तो वाल्मीकि पीठ का पीठाधीश्वर हूं,
और अपने समाज में रहकर समाज में किस प्रकार से आप हैरान हो जाएंगे कि वाल्मीकि समाज के अंदर धर्मांतरण हो रहा है। उसको मैंने महसूस किया जब मेरे मंदिर में धर्मांतरित लोग आए, मैंने उनके साथ बैठा। उन लोगों ने बताया कि मेरा बेटा बीमार था, उसकी दवाई का खर्चा, उसकी लड़की का एडमिशन करवा देंगे, स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, नौकरी लगवा देंगे। एक व्यक्ति जो गरीब है, लाचार है, उसको थोड़ा सा आर्थिक संरक्षण मिल जाता है तो मन परिवर्तन होने में देर नहीं लगती। यहाँ पर तो 250-250, 300 करोड़ रुपए के अगर प्रलोभन में हमारे नेता बिक जाते हैं, देश बिक जाता है, और किसी को 25-30 लाख रुपए गरीब को दे, वो धर्मांतरण करता है, उसकी आवश्यकता है। एक बिंदु तो ये हो गया। थापर साहब जहां बैठे हैं, थापर साहब तो पंजाबी है। थापर साहब आप पंजाबी हो, कौन हो? है थापर साहब? मैं पंजाबी हूं और वाल्मीकि जाति से हूं। अच्छा, पंजाबी और वाल्मीकि जाति में कैसे आ गए? नहीं, अब जात कहां से रह गया? अब तो क्रिश्चियन फॉलो कर रहे हैं ना, फिर वो पंजाबी और वाल्मीकि कैसे हो गए? और उन्होंने बोला क्रिश्चियन में वाल्मीकि जात कहां से? क्रिश्चियनिटी में यही बात तो शुरू से कर रहा था, शो मी योर पासपोर्ट। यही तो प्रिंट के लिए। थापर साहब मेरी बात सुनो, आप जिस देश से, मेरे नौजवान मित्र बंधु इस बात को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिए। भारतवर्ष के अंदर जात पात का कोई अर्थ नहीं है, वर्ण व्यवस्था है, कर्म के आधार पर है, काम के आधार पर है। भाई ब्राह्मण का काम था शिक्षा देने का, क्षत्रिय का काम था राष्ट्र की रक्षा करने का, वैश्य का काम था व्यापार आदि करने का, और शूद्र वह जो उन तीनों को करने में सक्षम नहीं था, जो बचे काम है, जो करेगा अपनी योग्यता के अनुसार, वो शूद्र कहलाया। अब मैं इसको और थोड़ा सरल कर देखो, ये देश को तोड़ना भटकाने वाले लोग हैं। मैं कंक्लूड करता हूं। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी को शिक्षा नहीं दे सकता लेकिन उसकी भुजाओं में दम है, वो तलवार उठा सकता है, तो कर्म के आधार पर वो क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता है। लेकिन देश को तोड़ने वाले थापर जैसे लोग, भारत को तोड़ने वाले, खंडित करने वाले, इस जात पात के नाम पर फंसाकर भारत को तोड़ रहे हैं। इस देश में अगर आज सबसे बड़ी चुनौती हो गई तो ये यही है कि कुछ दिखाकर, कुछ ऐसे एक्ट दिखाकर लोगों को अपनी ओर भ्रमित करना, और शायद उससे कन्वर्जन का रेशियो बढ़ रहा है। थापर साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, जल्दी से कह दीजिए, आखिरी 30 सेकंड में, मेरे पास समय इतना ही है। मैं सर ये कहना चाहता हूं, जब भी जो हिंदू, जो हमारे नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इन ऑर्गेनाइजेशनों ने, जो हिंदू संगठन हैं, उनका यही इरादा है भी पंजाब में दंगे करवाना, पंजाब में सिखों और ईसाइयों के लड़ाने का ये यत्न प्रयास शर्म आनी चाहिए। और जब शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हमेशा कौन से हिंदू संगठन ने दंगा करवाने का काम किया? शर्म आनी चाहिए। लड़ाई हुई, जात पात की बात करते हो टीवी में बैठकर, नेशनल चैनल में बैठ के जात पात की बात करते हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये जात पात में मत बांटो। ये पेटेंट व्यक्ति है, इसको पैसे मिलते हैं, ये पेटेंट है। ये वो इसीलिए वो कन्वर्ट करके उनका पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट मिल गया, इसीलिए वो हिंदू शब्द को जोड़ के सिंपैथिकल गेन लेना चाहते हैं। शुक्रिया, आप अपने प्रोपेगेंडा को चलाते रहिए। ओके सर, योगी जी, सुमित, ओके, सुरजीत थापर, थैंक यू सो मच। आप अपने प्रोपेगेंडा पे काम करते रहिए, हम बेनकाब करते रहेंगे, हम पर्दा उठाते रहेंगे, सच सामने लाते रहेंगे। और इस देश में ये डिमांड भी, डॉक्टर कपिल, दैट्स इनफ। इस देश में जो डिमांड है ना, आज सबसे बड़ी जो नीड है ना, उसके लिए वो क्या है? ऐसे एक्ट जो असम में मैजिकल हीलिंग के नाम पे जो लोगों को गुमराह करके भ्रमित किया जा रहा है ना, उनके खिलाफ एक्शन लेने का आज वो देशव्यापी मांग और ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि सरकार हमारी इस बात तक सुने और इसके ऊपर कुछ कार्य करे। आप अच्छे से रहिए और विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया फादर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए, और ऑडियंस बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, आने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।